सीज फायर खत्म हो गया है, कहानी इज बैक। और अगर मैं कुवैत के बारे में जरा बात करूं, जरा एक छोटी सी बात है, कुवैत, बहरीन, ईरान, इसराइल और अमेरिका, इनमें अभी फुल फ्लेजेड युद्ध चल रहा है। अगर ये फुल फ्लेजेड युद्ध चल रहा तो भाई सीज फायर कहाँ से हो गया? सीज फायर किसे कहते हैं? व्हाट द हेल डू यू मीन बाय सीज फायर? ये तो पूरा पूरा युद्ध चल रहा है। युद्ध या तो युद्ध हो रहा है या सीज फायर हो रहा है। अगर बैलिस्टिक मिसाइलें 20-20, 40-40 चलाई जा रही है, तो क्या ये सीज फायर के आसार हैं? क्या दिस इज व्हाट यू डू इन अ सीज फायर? मैं आपको कह रहा था अमेरिका सीज फायर चाहता ही नहीं, ट्रम्प सीज फायर चाहता ही नहीं। ट्रम्प पूरे मिडल ईस्ट को बर्बाद करके छोड़ना चाहता है, और जो काफी हद तक वो सक्सेसफुल हो भी गया है। बाकी इसराइल को खुली छूट दे रखी है, जिसको ठोकना ठोक। फाइनली एक कंट्री है मिडल जो थोड़ा लॉजिकल बात करती है, यूएई। यूएई ने कंडेम किया इस अटैक को, और यूएई ने कहा जो कुवैत और बहरीन पे अटैक हुए हैं, ये अमेरिका अमेरिका पे अटैक तो कहने की बात है, आपने अपने पड़ोसियों पे अटैक किया है। और जब तक गल्फ की कंट्री है, विच आई लाइक द पार्ट, हर अटैक को एक इंडिविजुअली देखेंगे तो तब तो कुछ बात बनेगी नहीं। आपको हर अटैक को पूरे बाकी गल्फ पे अटैक को देखना पड़ेगा, और पूरे गल्फ को मिलकर उसका जवाब देना पड़ेगा। इनके आप कुवैत को ठोकोगे तो सोचोगे कुवैत जवाब देगा, तो भाई कुवैत की इतनी औकात है नहीं। आप सोचोगे कि बहरीन जवाब देगा, बहरीन नहीं दे पाएगा। बट अगर ये कुवैत, बहरीन, यूएई जिस पे भी अटैक हो, अगर ये पूरे गल्फ पे अटैक माना जाए, फिर गल्फ का एक कंबाइंड रेस्पॉन्स जाए, तो ईरानियों को आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। तो सुझाव अच्छा है, पर क्या आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? लिखवा के लीजिए, कुछ नहीं होगा। क्योंकि उम्मत के चक्कर में सारे फंसे पड़े हैं, और कहीं ना कहीं उम्मत का जो स्प्रिंग्स है, जो पुल है, वो भी बहुत मजबूत है। मुस्लिम ब्रदरहुड अब भी सक्रिय है, और भी संस्थान सक्रिय है, तो ऐसा कुछ होने की तो भाई मुझे उम्मीद है नहीं कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन। अब अगर हम बात करें यहाँ सऊदी की, मोहम्मद बिन एमबीए साहब ने पहली बार छुप्पी तोड़ी है, और बोला कि जो ईरान ने किया कुवैत पे खासकर बहुत बुरा था। 63 लोग जख्मी हैं, 7 से 10 लोगों की इमीडिएट इमरजेंसी सर्जरी करवानी पड़ी, 1 से 3 लोग मारे गए। एयरपोर्ट की वाट लगा दी, एयरपोर्ट का बस स्टैंड भी नहीं लगता वो, इट इज ऑल डिस्ट्रॉयड। तो इस सब को देखते हुए जो गल्फ में परिस्थिति और खराब हो रही है, एमबीएस का बयान आ गया है, और इसराइल का स्टेटमेंट आया कि अब हम बेरूत पे चढ़ाई करेंगे, क्योंकि कोई सीजफायर है नहीं। अब आज रात को क्या होता क्या नहीं होता पता नहीं। और यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि मार्को रूबियो का नेटो पर प्यार बढ़ रहा है। मार्को रूबियो कह रहा है जी नेटो की मीटिंग में मैं तुर्किया जा रहा हूँ। नेटो के विदेश मंत्रियों की मीटिंग तुर्किया में हो। अब तुर्किया में क्या करने रूबियो जा रहे हैं? मतलब तुर्किया की जमीन कुछ ऐसी है, तैयब अर्दोगन। बट नेटो, मार्को रूबियो कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ। ट्रम्प कह रहा है मेरी डील हो रही, ईरान कह रहा है मेरी कोई डील नहीं हो रही, मुश्तबा से मिलने की ख्वाहिश है। और मोसाद का जो नया चीफ है, सुनने में है कि कोई इसके पास प्लान है, जो बेंजामिन नेतन्याहू का फेवरेट प्लान है। जो इनके इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है बेंजवेर, उनके स्टेटमेंट में सुन रहा था, उन्होंने कहा लाइटें बंद करने का टाइम निकल गया। नाउ दुश्मन की बत्ती बंद करनी पड़ेगी, एंड व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन, दैट इज स्टिल टू बी कंटेम्पलेटेड। जानते ही होंगे कि एक और दुखद घटना आज हुई है। रशिया पे बहुत बड़ा अटैक हुआ पुतिन पे। पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग में अपना जो इनका इकोनॉमिक कन्वेंशन था वहां गए थे। उस इकोनॉमिक कन्वेंशन पे जब पुतिन को बोलना था, तो ड्रोनों से अटैक हुआ। आजकल यूक्रेन के पास कोई तो ड्रोन ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई जो वो निकाल पाते, जबकि रशियन मिलिट्री ने कहा कि 750 ड्रोन कल से हम गिरा चुके हैं, पर कुछ ड्रोन गिरे और उस कन्वेंशन सेंटर को अटैक किया। कुछ इकोनॉमिक कन्वेंशन चल रहा था उनका, और वहीं तभी अटैक किया जब वन पुतिन वॉज अबाउट टू स्पीक। तो क्या ये पुतिन को असैसिनेट करने की चाल थी? क्या पुतिन को धमकी दी जा रही है? क्या ये बताया जा रहा है कि यू कैन नॉट राइट ऑफ यूक्रेन, हम में अब भी दम है? या ये यूरोप को ये बताया जा रहा है कि आपके दम के बिना भी हम जीतेंगे? या अमेरिका को ये चेताया जा रहा है कि आपने हमें इंटरसेप्टर नहीं दिए, रशिया ने हमारी ऐसी तैसी कर ली, अब हम सीधा बदला पुतिन पे लेंगे? क्योंकि अगर ये युद्ध रोकना है, यू हैव टू हिट पुतिन। द मैन बिहाइंड द आयरन वॉल इज पुतिन। अगर आपने पुतिन को हिट कर लिया, तो ये युद्ध ऑटोमेटिकली युद्ध रुक जाएगा। क्या आप पुतिन को हिट करने के मूड में हो? पहले भी यूक्रेनीज ने पुतिन को असैसिनेट कराने की कोशिश की। पुतिन के काफी जनरलों पर जानलेवा हमला किए। क्या ये उसी श्रृंखला में एक और कदम है?
वी डोंट नो। और मिस्ट्री नंबर 1 क्या है कि आज रात कहाँ पे अटैक होगा, ईरान के किस हिस्से में अटैक होगा, जिसको सेंटकॉम आके अगले दिन मॉर्निंग में कहेगा कि तो मैंने सेल्फ डिफेंस में किया था, आई हैड नो प्लान्स टू अटैक देम, बस मैंने सेल्फ डिफेंस में अटैक किया और इसमें ये। तो भाई ये जो लड़ाई है ये एस्केलेट हो रही है एंड ट्रम्प इज प्लेइंग हिज गेम्स। ट्रम्प ने पहले भी कहा था मुझे मिड टर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता, आई कैन सेल थ्रू द मिड टर्म्स विदाउट दिस। और ये पुतिन पे अटैक हो रहे हैं, ईरान का सीज फायर कल अनाउंस होता आज खत्म हो जाता है। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि जो पुतिन पे अटैक हुआ क्या ये जेलेंस्की के अकेले की बस की है, क्या इसमें MI6 का हाथ है, क्या इसमें फ्रेंच इंटेलिजेंस का हाथ है, क्योंकि मैक्रोन आजकल कुछ भी कर सकते हैं और यूके आप जानते हो कि कई सारे ऑपरेशनों में बढ़ चढ़ के साथ देता है जेलेंस्की का, क्योंकि यूके को लगता है मैं यूरोप का अमेरिका हूँ। भाई हर एक की हसरत है अमेरिका बनने की, उनको लगता है मैं यूरोप का अमेरिका हूँ कि मैं जरा देखता हूँ क्या करें। अगर ये सब सच है, अगर अमेरिका, अगर ये यूके वालों का, फ्रांस फ्रेंच इंटेलिजेंस का, यानी फ्रांस की सरकार का हाथ होगा तो ये मसला और भी बढ़ेगा, ये मसला और भी एस्केलेट होगा और ये मसला फटने वाला है। एक बार पुतिन के घर पे उनको अटैक किया गया था बट ही वाज नॉट इन हिज होम, उनके 5-6 मकान अटैक किया गया बट ही वाज नॉट हिज होम। अब इस अटैक के बाद पुतिन कितना बड़ा रिटेलिएट करेगा, याद करिए अभी भी इस्कंदर और ओशनिक और सम्रांट और प्रोसीडर उन्होंने चलाई नहीं है, विकल्प उसके पास सारे हैं। और पुतिन कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर चुके हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि मैं कन्वेंशनल वेपन से ही लड़ूं, मैं न्यूक्लियर वेपन या बड़े वेपनों से भी लड़ सकता हूँ। अमेरिका जेलेंस्की को बचाने के मूड में नहीं है, यूरोप की औकात है नहीं। पर ये जो पंगा लिया रशियन मीडिया से, जो मैं स्वर पिकअप कर रहा हूँ, दे ट्राई टू असैसिनेट पुतिन। तो मुझे नहीं लगता कि इसको लाइटली रशिया का रिटेलिएशन को, दैट इज टू बी सीन। हाँ, इन द मीन वाइल पाकिस्तान में अब तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि फर्स्ट सेशन फेल्ड बिकॉज देयर वाज नो न्यूक्लियर डील। जो पाकिस्तान ने अमेरिका को खुद्दू बनाया, न्यूक्लियर डील हो गई, आज हो गई, कल हो गई, इसका मतलब है कभी कोई न्यूक्लियर डील थी नहीं, ना होनी थी, ना होने वाली थी। दिस वाज ऑल गिमिक्री बाय मुल्ला मुनीर एंड हिज क्रॉनीज एंड हिज पट्टास। और अब जो बात इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, आपके भाई ने कितनी पहले कह दी थी कि कोई न्यूक्लियर डील की बात ही नहीं है। ईरान कह रहा है हमने तो न्यूक्लियर डील की बात ही नहीं की। अमेरिका कह रहा है कि भाई पाकिस्तान ने ये काम कराया, विच आई ट्रस्ट, पाकिस्तान ने उनका बेवकूफ़ बनाया। अब देखिए सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है और युद्ध का क्वेश्चन बढ़ता जा रहा है। वी आर ऑलरेडी इन वॉर इन गल्फ, वी मे एग्री और वी मे नॉट एग्री बट ऑलरेडी इन वॉर।